सुप्रभात। तो जी सुबह हो चुकी है, वही 5 बजे का टाइम हो रहा है और देखिए दिन निकल आया है। तो 5 बजे भी सुबह सुबह अच्छी खासी रोशनी हो ही जाती है। तो जी आप देख सकते हैं एकदम से शांति है, पंछियों की चहकने की आवाज़ आ रही थी और देखिए पंछी बोल रहे हैं। तो दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो जी मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है और शुरू हो गए हैं हमारे आज के काम। तो जी फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो सुबह का समय हो रहा है और सबसे पहला काम होता है हमारा सुबह अपने घर को साफ़ सुथरा करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी थी। तो ये तो मेरा डेली का ही रूटीन है। उठने के बाद मैं थोड़ा सा बाहर अपना टहल लेती हूँ और इसके बाद फिर मैं सारे घर को साफ़ सुथरा कर देती हूँ। और देखिए कहते भी हैं कि सुबह उठकर पहले अपने घर को साफ़ सुथरा कर लेना चाहिए और ऐसा करने से घर में खुशियाँ बनी रहती हैं, माता लक्ष्मी का भी वास रहता है। तो जी यहाँ पे सारे घर की साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद ना फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने किचन को भी साफ़ कर दिया था, एकदम से क्लीन कर दिया था। वैसे तो किचन को रात को ही मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह उठ करके एक बार मैं फिर से साफ़ कर देती हूँ। तो जी यहाँ पे रात को मैंने भिगोया था राजमा। तो राजमा काफ़ी अच्छे से भीग चुका था और दही मैंने जमाया था, वो भी जम चुका है। तो दही को ना मैंने फ्रिज में उठा के रख दिया था और इसके बाद फिर मैंने समर चला ली थी और ताज़ी ताज़ी पानी भरा, टंकी को भी मैंने भर दिया था। और इसके बाद फ्रिज में जो बोतल्स वगैरह थी ना वो भी मैंने भर के रख दी थी, क्योंकि आजकल गर्मी होने लगी है तो फिर फ्रिज के पानी की ज़रूरत रहती है। तो फिर मैंने चाय बना ली थी, सभी के लिए चाय बना दी थी और बच्चों को मैंने जगा दिया था। फिर मैंने इसी चायदान में बच्चों के लिए भी दूध डाल दिया था। तो सुबह में आपको पता ही है बच्चे सफ़ेद दूध तो पीना पसंद करते नहीं हैं। तो पहले मैं चाय बना लेती हूँ, फिर जो पत्ती वगैरह रहती है ना उसी में बच्चों का दूध भी उबाल देती हूँ। तो बच्चों को दूध वगैरह दे दिया था, बच्चे अपना तैयार वगैरह हो रहे हैं। और आपको पता ही है घर में उठते तो सभी जल्दी ही हैं और इससे ये होता है कि सारे काम समय पर मैनेज हो जाते हैं। तो जी यहाँ पे बच्चे तैयार हो रहे हैं और मैं करूँगी अब टिफ़िन की तैयारी। तो आज बच्चे बोल रहे थे कि पराठे सब्जी वगैरह ये नहीं लेके जानी है, आज कुछ मम्मी अलग सा बना दो। तो यहाँ पे ना मैं बनाऊँगी ये जबे बोलते हैं हमारे यहाँ, तो कहीं कहीं ना इसको सेवई भी बोलते हैं। तो आज मैं नमकीन वाली सेवई बनाऊँगी। तो वही मैंने यहाँ कढ़ाई में घी डाल दिया था और उनको भून लिया है। और इधर मैंने कुछ सब्ज़ी काट ली थी, जैसे आलू थे और प्याज, हरी मिर्ची, टमाटर वगैरह। और सब्ज़ी से गाजर मटर वगैरह भी थी नहीं, तो वो फिर मैंने नहीं डाली हैं। तो यहाँ पर जबे जो थे वो मैंने भून लिए हैं और इसके बाद उसी कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल डाला, उसमें मैंने अजवाइन डाल दी थी, थोड़ी सी राई दाना डाल दिया है और फिर ये जो सब्जियाँ मैंने काट के रखी थी वो मैंने डाल दी हैं और इनको मैंने पका लिया था थोड़ा। और इसमें मैंने मसाले वगैरह डाल दिए थे, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, हींग डाल दिया था और इसके बाद मैंने नमक वगैरह डाल दिया था और इसमें पानी डाल दिया है। तो इनको पकने के लिए छोड़ दिया है। तो ज़्यादा समय नहीं लगता है, ये जल्दी ही पक जाती हैं और ये होममेड हैं, हमने घर पे ही बनाई थी ये सेवई। तो फिर और भी जल्दी बन जाती हैं ये। तो यहाँ पर ये देखिए सेवई हमारी बन चुकी थी और इसमें फिर मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल दिया है और इसमें आमचूर पाउडर डाल दिया था। तो जी यहाँ पर हमारा जो आज का सुबह का नाश्ता है ना वो तो बन के तैयार हो चुका है। और इसके बाद फिर मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था, दोनों बच्चे तैयार हो गए थे। फिर मैंने उनका टिफ़िन वगैरह भी लगा दिया था और इसके बाद मैं करूँगी इधर कमरे की साफ़ सफाई। तो ये कमरा जो है मैं बाद में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि यहाँ बच्चे तैयार वगैरह होते हैं। और यहाँ पर जो बिस्तर वगैरह थे वो मैंने हटा दिए थे, बेडशीट को भी मैंने ठीक कर दिया था। फिर मुझे थोड़ी सी धूल दिखाई दे रही थी इधर इस साइड, तो वो भी मैंने कपड़े से हटा दी थी और सारे घर में झाड़ू और पोछा मैंने लगा दिया था। तो झाड़ू पोछे का जो काम है ना वो मैं बाद में ही करती हूँ जब बच्चे चले जाते हैं। सॉरी, झाड़ू तो मैं सुबह में ही लगा देती हूँ, लेकिन जो पोछा का काम है ना वो बाद में ही करती हूँ जब बच्चे स्कूल निकल जाते हैं। तो जी यहाँ पे मैंने सारे घर में पोछा भी लगा दिया था और इसके बाद ये थे कपड़े धुलने वाले, तो उनको मैंने थोड़ी देर के लिए
भिगो दिया है। तो इधर कपड़े ज़्यादा थे तो इसीलिए मैंने कपड़ों को 2 बाल्टी में भिगोया था। और आज कुछ सफ़ेद कपड़े भी ज़्यादा थे तो सफ़ेद कपड़ों को ना थोड़ा अलग भिगोया था, क्योंकि इनमें कलर वगैरह लगने का रहता है और अगर कलर लग भी जाता है ना तो फिर निकलता नहीं है, तो कपड़े बेकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो कपड़े थे उनको मैंने भिगो दिया था 15 से 20 मिनट के लिए। फिर इसके बाद मैंने इनको साफ़ कर लिया था और फिर मैंने इनको पानी में निकाल दिया है। और इसके बाद फिर मैं इनको छत पे ले आई हूँ। तो आजकल धूप तो काफ़ी तेज़ होने लगी है, बहुत तेज़ धूप निकलती है और जल्दी ही कपड़े सूख जाते हैं। दिक्कत तो रहती है सर्दियों में, जब कपड़ों को डालते हैं ना तो सूखते ही नहीं, एक नहीं 2-2 दिन लग जाते हैं सूखने में। तो जी हाँ, सारे कपड़े मैंने धो लिए थे तो बस मैं उनको ले आई हूँ छत पे। तो मैं आ गई हूँ नहा करके और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। तो आज मैं बनाऊँगी राजमा। तो यहाँ पर राजमा मैंने रात को भिगो दिए थे, उनको मैंने बॉईल भी कर लिया था। तब तक ये सारे काम निपटाए थे मैंने कपड़े वगैरह धोने के। तो राजमा को मैंने बॉईल कर लिया था और मैंने बना लिए यहाँ पे ग्रेवी। तो यहाँ टमाटर प्याज को मैंने हल्का सा भून लिया था, मतलब थोड़ा सा पका लिया था। और इसके बाद फिर मैंने उनको ग्राइंडर में पीस लिया है और कढ़ाई में डाल दिया है मैंने तेल। तो यहाँ पर ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है और इसके बाद फिर मैंने बॉईल किए हुए राजमा भी इसमें डाल दिए हैं। और यहाँ पे मैंने बना लिया है मसाला। तो यहाँ मसाले में मैंने ले लिया था गरम मसाला, थोड़ा सा लिया था मैंने इसमें काली मिर्च पाउडर और सब्जी मसाला, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और ये सारे मसाले मैंने अच्छे से पानी डाल के घोल लिए हैं। और इस तरह से मसाले डालने में ना काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है सब्ज़ी में मसालों का और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आती है। तो बस मसाले मेरे तैयार हो गए तो उनको मैंने डाल दिया है इधर सब्ज़ी में, और सब्ज़ी पकेगी साथ में ये मसाले भी अच्छे से पक जाएंगे। तो बस यहाँ पर मेरी राजमा की सब्ज़ी बन चुकी है और साथ में मैंने बना लिए थे चावल। तो बस हमारा खाना बन के तैयार हो चुका है। अब हो रहा है शाम का समय, तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा ना अंधेरा भी होने लगा है और बहुत सारे वाहन दिखाई दे रहे हैं रोड पे। तो शाम के समय ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ भीड़ भाड़ रहती है, वाहन वगैरह निकलते हैं, आते जाते रहते हैं। और शाम का समय हो गया है और अब हम करेंगे शाम की पूजा की तैयारी। तो दीपक वगैरह लगाएंगे। इधर आ चुकी हैं गौ माता, तो इनको दे दिया हमने खाना और वीडियो को भी करेंगे यहीं समाप्त। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बाय बाय।